मेरा आवाज आपने बंद किया, मैं उठ के चले जाऊंगा। जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं आपके चैनल में, मैं इनको जिन्ना की अवैध औलाद कह दूं तो अच्छा लगेगा क्या? प्लीज आप पत्रकार को कलंक कह रहे हो। अगले 15 मिनट तक यही होता रहेगा। भाग्यपूर्ण है ये जिन्ना की अवैध औलाद और कलंक है। कब से गाली हो गया है? कलंक कहना अलंकार है ये। नाम मैं सूर कहूं आपको अच्छा गाली का लगेगा? मतलब भी नहीं मालूम है। बोलिए बोलिए आपको गजब आप बहस करवा रही है। औलाद की औलाद अवैध औलाद है। प्लीज हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस डिबेट में आप देखेंगे कि आरएसएस संगठन से जुड़े पत्रकार को वारिस पठान द्वारा बुरा भला कहने पर भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बुरी तरह भड़क गए एवं वारिस पठान को कहीं का नहीं छोड़ा, पटक पटक के धो डाला। तो डिबेट का पूरा मज़ा लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको पूरा डिबेट अच्छी तरह से समझ में आए। धन्यवाद। मेरा आवाज आपने बंद किया, मैं उठ के चले जाऊंगा। मेरे बीच में टोका, मेरे को नहीं डिबेट करना है। अरे थोड़ी सभ्यता रखो। कोई नहीं पत्रकार तो लिखते तो हो ना, हो नहीं तो क्या, वो लिखते तो हो ना। अरे लिखते तो हो ना, झूठे से ही। उसकी सभ्यता का सम्मान करो, कारिता की सभ्यता का सम्मान करो। कोई एक प्रवक्ता बोल रहा है बीच में, तुमको किसने बोला था? आपको सवाल किया था क्या पद्मजा जी ने? क्या लगा के रखा है आपने? अब मुझे सवाल पूछने दीजिए। क्यों गरिमा गिरा रहे हो पत्रकारिता की? अभी इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं पद्मा जी, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा था। उन्होंने पूरी वार्निंग दे दी है कि आपको नहीं बोलने दो। एक सेकंड, सवाल पूछने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, बार बार घूम के सवाल वहीं पे आता है। आपको कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया या फिर पिछले के मुकाबले कम वोट दिया। अगर दलित वोट की बात करें, वो आपसे अलग हो गया। उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें इसी वजह से कम हो गई। जो पीडीए फॉर्मूला था वो आपके खिलाफ काम किया। अयोध्या की सीट की चर्चा हर कोई कर रहा है, अवधेश पासी वहां से जीत गए। भी कई ऐसी सीटें थी, महाराष्ट्र में भी, मराठवाड़ा का मैंने जिक्र किया, विदर्भ में आपका बेहद खराब प्रदर्शन रहा इसी वजह से। पर आप सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर मुसलमान को आप वोट जिहाद बोल रहे हैं तो दलित को क्या बोलेंगे? दलित जिहाद? या मराठा को क्या बोलेंगे? मराठा जिहाद? या जो ओबीसी वोट आपसे अलग हो गया महाराष्ट्र में, उसको ओबीसी जिहाद बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पद्मजा जी, जिस तरह से आपके चैनल में कलंक कहने के बाद भी आप उनसे दिलवा रही है, जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं आपके चैनल में, मैं इनको जिन्ना की अवैध औलाद कह दूं तो अच्छा लगेगा क्या? अच्छा बात नहीं है। पत्रकार को कलंक कह रहे हो। अगले 15 मिनट तक यही होता रहेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, एकदम अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। गालियां दी जा रही है आपके चैनल में पत्रकारों को। हिंदू होना अपराध हो गया इस देश पे, संघ का स्वयं से अपराध हो गया। ये जिन्ना की अवैध और कलंक है। कब से गाली हो गया है? कलंक कहना अलंकार है ये। पत्रकारिता का अलंकार का सूत्र की भाषा गाली हो गया। अरे गाली का शब्द भी इसको मैं सूर कहूं आपको अच्छा गाली का मतलब भी नहीं मालूम है। बोलिए आप प्लीज, ये अच्छा नहीं। गजब आप बहस करवा रही है। टीवी लाइन को बोलूंगा आपको अच्छा लगेगा। प्रेम शुक्ला जी, प्लीज वापस अच्छा लगेगा। मैं इसको जिन्ना की अवैध औलाद कहूं, बहुत बोलूंगा। अजीत की अवैध औलाद कहूं, लगेगी, ये भाषा चलेगी। मैं आपको गोडसे की औलाद बोलता हूँ। मैं आपको नाजायज औलाद बोलता हूँ। गोडसे की नाजायज औलाद भाषा चलेगी। आप प्लीज दोनों शांत हो जाइए। 10 सेकंड दोनों। एक सेकंड, वापस मुद्दे पे आते हैं। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोनों का प्लीज दोनों आप प्लीज शांत हो की अवैध औलाद है। मैं आपको पहला आतंकवादी देश का उसकी नाजायज औलाद बोलता हूँ। आपको करार देता हूँ अब नाजायज औलादों को। अरे नहीं, प्लीज दोनों का फेडर डाउन कीजिए प्लीज। सेकंड के लिए शांत हो जाइए। समीर जी, मुद्दा वही है कि क्या इस तरीके से पूरा हिंदू वोट एकजुट हो पाएगा? पिछले 2-3 महीने में जो कुछ महायुति कोशिश कर रही है महाराष्ट्र में, अगर गौ माता को राजमाता का दर्जा देना या फिर अब वोट जिहाद की बात करना, डर यही है कि अगर हिंदू वोट छिटक जाता है, जैसे कि अभी प्रेम शुक्ला जी ने भी बोला, तो महायुति को बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 का अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे तो कुछ वोट टूटा है महायुति का, जो हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था, वो कुछ टूटा है।
तो भारतीय जनता पार्टी तो कोशिश करेगी ना कि जो हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014-2019 के अंदर जो वोट एकजुट रहा, 2024 में जो थोड़ा वोट टूटा है, वो विधानसभा चुनाव में नहीं टूटे और आने वाले किसी भी चुनाव में ना टूटे, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे कोई भी राज्य का चुनाव हो, उसके बाद दिल्ली भी चुनाव होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। देवेंद्र फडणवीस जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, वो तो आगाह कर रहे हैं अपने वोटर्स को कि आप देखिए कैसे सामने वोटिंग होती है, आपको कैसे वोटिंग करना है। वो एक सबका विशेष धर्म का पूरा एक तरफा वोटिंग कर रहा है, तो हिंदुत्व के छतरी के नीचे आप सब इकट्ठे होकर वोटिंग क्यों नहीं कर सकते जो पहले करते थे? तो इसमें क्या गलत है? अगर देवेंद्र फडणवीस पार्टी के स्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है, महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता है, महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता के सबसे चहेते नेता है देवेंद्र फडणवीस, अगर वो महाराष्ट्र की जनता से इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं?